जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण मैटर अपना जो कोर्ट में ऑर्डर है वो उसे रिजर्व हुए 4 महीना से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि 19 मार्च 2024 को अपना ऑर्डर रिजर्व हुआ था। और दोस्तों, ऑर्डर जो डिलीवर होने में 3 महीने का समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुखद खबर ये है कि 3 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण ऑर्डर नहीं आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि किस कारण हम लोगों को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। मेरे साथियों, जैसा कि एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर लग रहा है और जिस तरीके से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार कितना लंबा इंतज़ार हो रहा है ये वही अभ्यर्थी समझ सकते हैं जो या तो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, या उनके शुभचिंतक और परिवारजन, मम्मी पापा भाई बहन के अलावा और कोई नहीं इस दुख दर्द को समझ सकता है। साथियों, एक तो पहले से ही हम लोग प्रताड़ित हैं, पहले से ही जिस जगह लगभग 3.5 साल पहले होने चाहिए थे वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, और ऊपर से जब 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई उसके बावजूद हम लोग इतने दिनों से भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए और ज़्यादा ही दिक्कत से भरा है। साथियों, अब उम्मीद करता हूँ कि जो ये सप्ताह चल रहा है इसी सप्ताह के अंत तक कोर्ट ऑर्डर से संबंधित बड़ी अपडेट हम लोग पॉजिटिव में देखेंगे। और साथियों, जो उम्मीद लग रही हैं, भले ही कोर्ट ऑर्डर अपना 2-1 दिन लेट आए, लेकिन ऐसा ऑर्डर आए जो कि हम सब लोगों को एक बड़ी राहत दे और कह सकते हैं हम लोगों को जल्द अपने अपने विद्यालयों तक पहुंचाए। साथियों, इस बात को 100% मान लीजिए कि हर घने अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के सामने ये जो संकट के, दुखों के या कष्टों के ये जो बादल छाए हुए हैं, ये बादल जल्द छटेंगे और जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी भाई नेगेटिव नहीं सोचेगा। साथियों, तमाम हमारे भाई ऐसे हैं जो नेगेटिव सोच के उन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, सुसाइड किया है। तो मैं ऐसे भाइयों से, बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं, प्लीज़ ऐसा कोई कदम न उठाएं। और इसके साथ साथ आप अपने घर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती सदस्य हैं। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। आपके मम्मी पापा भाई बहन, अगर शादी हो गई तो बेबी बच्चों को भी तमाम उम्मीदें लगी हुई हैं। अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो परिवार है आपका पूरा, उसके साथ बहुत भी बुरा होगा। इसके लिए साथियों, ऐसी कोई नेगेटिविटी न लाएं। और मैं खास करके उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। नेगेटिव कमेंट करने का मतलब यही है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं। साथियों, ये बात मान लीजिए कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव करते रहो। 6800 के अलावा अगर आप कहीं किसी प्रिपरेशन में लगे तो उस प्रिपरेशन पर 100% दीजिए। और इसके साथ साथ अगर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस पर भी अपना पूरा ध्यान दीजिए। और साथ साथ ये तो मान लीजिए ये मैटर चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। और अगर सारा कुछ ठीक ठाक अगर रहता है तो मुझे लगता है कि जल्द हम लोग अगले सप्ताह तक अपने विद्यालयों में भी पहुंचने के लिए कवायद शुरू हो सकती है। रीज़न ये है, जैसा मुझे 2-3 दिन पहले जो सूचनाएं मिली उससे अंदाज़ लगाया जा सकता है, अगर जैसे शुक्रवार या शनिवार तक अपना कोर्ट ऑर्डर अगर आ जाता है तो और सरकार इस भर्ती को आगे करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो आगे इस मैटर को बढ़ा देगी और नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंच सकते हैं। कह सकते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में हम लोग अपने स्कूलों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। साथियों, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या विचार है, आपका क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और पॉजिटिव रहिए। जल्द हम लोग कामयाब होंगे। और जो भी भाई बहन जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये अब इससे कोई मतलब नहीं, तो आप उनकी मेंटलिटी है। अब अन्य तमाम कल बिहार का जो पेपर हुआ है उसमें भी आप लोग देख रहे हैं क्या कंडीशनें हो रही हैं। और भी तमाम आर का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का है, और कुछ लोगों का हमारा यूपीएससी वगैरह का अभी मेंस के लिए तैयारी में लगे हुए हैं।
तो जो भी साथी जहाँ तैयारी कर रहा है अब अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और जहाँ पर भी है जो भी है बेस्ट होगा। तो बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।